हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैपिड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को हम बात करने वाले हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्लास 6, 7, 8, 9 और 11th का फॉर्म आया हुआ है। और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है बेटा, वो आपका 10 मार्च को है। ठीक है, 10 मार्च को इसका लास्ट डेट है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस स्कूल का फॉर्म फिलअप करने के लिए, उनको मैं आज की वीडियो में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्योंकि अगर इनका ब्राउचर आप देखो ना, तो इतनी लंबी चौड़ी ब्राउचर है कि अगर इसके बारे में हम डिस्कस करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटा से कम नहीं लगेगा। एक ऐसा स्कूल, मुझे लगता है बेसिक चीज़ें तो आप सभी को पता होगा इस स्कूल के बारे में। हर किसी का सपना होता है इस स्कूल में जाना। और मेरे नज़र में एक ऐसा स्कूल जिसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इतने तरीके से ब्राउचर में, इनके जो प्रोस्पेक्टस है इसमें इतने बढ़िया से इन्होंने डाल रखा है कि मैंने और भी आज तक किसी स्कूल में ये ब्राउचर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत इस स्कूल के बारे में समझने का मौका मिलेगा। क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। कब क्या होना है, कब एग्ज़ाम होना है, कब आपका मेडिकल होना है, कैसे फॉर्म भरना है, कितने फॉर्म का चार्ज लग रहा है और कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कूल है, आप नाम से ही पता चल रहा है गुरुकुल, है ना। गुरुकुल मतलब एनिशियंट टाइम में जो हमारा प्राचीन भारत में जो गुरुकुल चलती थी, जो मतलब हमारे गुरु लोग पढ़ाते थे बैठ करके पेड़ के नीचे, तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन अब तो पेड़ के नीचे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये क्या है, हमारा एनिशियंट टाइम का और मॉडर्न एजुकेशन को, दोनों को मिक्सअप किया गया है ना। दोनों को मिक्स करके एक आपको मतलब मिक्स भेज आपको मिल रहा है यहाँ पे। जैसे हमारा झारखंड में एक स्कूल है नेतरहाट विद्यालय, वो भी आपका मॉडर्न एजुकेशन और एनिशियंट को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इनका एक बहुत ही अलग तरीका, थोड़ी फीस भी है, इसकी फीस के बारे में बात करेंगे। CBSE से एफिलिएशन है और इनका जो संस्थापक है वो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। ठीक है, चलिए, ये स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। इनका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का बेटा, वो है 10 मार्च। अगर आप 10 मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर मान के चलिए थोड़ा सा आलसी होते हैं लोग, लास्ट टाइम में भरना चाहते हैं, तो आपको ये कह रहे हैं कि हम 4 दिन और भी आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं आपको लेट फाइन के साथ जमा करना पड़ेगा। तो आपकी फ़ीस अब 1000 रुपया लग जाता है। मतलब 4 दिन और भी एक्सटेंशन मिला है, लेकिन लेट फाइन के साथ। ठीक है, वो भी 5th, 9th और 11th क्लास के लिए। ओके, क्लास 5 की अगर हम बात करें तो क्लास 5 में आपकी जो इसकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होनी है। फॉर्म भरना लास्ट डेट समझ में आ गया है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो बता देंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम होना है, जैसे 14 मार्च लास्ट हो गया आपका, उसके बाद 16 मार्च को ही आपका एग्ज़ाम है। आपका देख लो, बस 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। और इनकी जो लेवल होंगी वो आपका जो CBSE का जो कैरिकुलम है उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका फास्ट नहीं है। तो 16 मार्च को क्लास 5th के लिए बच्चों के लिए होगा, वो भी आर्यकुलम आपका गुरुकुल ज्योति सर में क्लास, ये आपका 5th के लिए। और अगर हम 6 की बारे में बात करें तो 6 का 18 मार्च को होना है। और अगर हम 7th की बात करें तो ये आपका 19 मार्च को होगा। और अगर हम 8 की बारे में बात करें तो 20 को, और 9 और 11 का 17 मार्च को। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम होना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि जो इनका काउंसलिंग होना है वो एग्ज़ाम के जस्ट दूसरे दिन होगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको ये नहीं लगाएंगे चीज़ों को, रिजल्ट को देने वगैरह में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जो आपका ये लिगेसी बॉयज बोर्डिंग स्कूल है, वो आपका एजुकेशन वर्ल्ड में, है ना, 23-24 में इनको हरियाणा का बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, तो ये बेशक एक स्कूल बहुत अच्छी है ना। इनके जो संरक्षक हैं उनकी लेखनी से कुछ चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रमुख अधिकारी मंडल का पूरा लिस्ट दिया हुआ है बेटा। मतलब एक ऐसा स्कूल जहाँ पे पूरी टीचर्स का, चारे का, जो भी पढ़ाते हैं, खेल कूद की टीचर्स का, जो चीज़ इनके पास है, सब कुछ को इतने बेहतरीन तरीके से सजा करके आप तक मिला है ना। आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग ना, मतलब अपनी लिस्ट, अपनी चीज़ों को बाहर नहीं करते, लेकिन इन्होंने सारे चीज़ को इन्होंने बाहर कर रखा है। देखिए, प्रमुख अधिकारी मंडल कौन कौन है, इनकी क्या, मतलब जो अधिकारी मंडल है वो इनका पोस्ट क्या है, इनका नाम क्या है,
और इनका क्या मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इनके जो आचार्य मंडल हैं वरिष्ठ माध्यमिक विभाग के, उनका देखिए पूरा यहाँ पे दे रखा है, नाम भी दे रखा है। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। माध्यमिक विभाग में जो टीचर्स हैं इनका क्या पोस्ट है और क्या डिग्री है इनकी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अधिकारी मंडल हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका देखिए पूरा कार्यालय विभाग का नंबर दे रखा है आपको, लेखा विभाग का नंबर है आपके पास। देखिए कितने सारे, मतलब इतनी बड़ी स्कूल है, इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। छात्रावास का जो संरक्षक है उनका पूरा और सह शिक्षक का नंबर दे रखा है, कौन है और उनका क्या डिग्री है ना। खेल प्रशिक्षक, एक ऐसा स्कूल बेटा जहाँ पे आपको हर तरीके का खेल और हर तरीके के खेल को सिखाने के लिए अलग अलग आपके टीचर्स हैं यहाँ पे। जैसे घुड़सवारी है तो घुड़सवारी सिखाने के लिए श्री राजकुमार जी यहाँ पे हैं। फिर आपका सारे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैंड, अगर योगा, एथलीट्स, बॉक्सिंग अगर के बारे में हम बात करें तो ये सब कुछ को सिखाने के लिए आपके पास अलग अलग टीचर्स हैं। 18 टीचर हैं यहाँ पे। बॉक्सिंग, आपको घुड़सवारी वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, शूटिंग वूटिंग सब सिखाते हैं। ठीक है। वेद प्रचार विभाग, मतलब प्रचार, अब ये गुरुकुल है बेटा तो आपको पता ही है वेद का, आपको संस्कृत भाषा भी यहाँ सिखाई जाती है ना। संस्कृत अगर हम बात करें जो एनसीसी के बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं होता है, लेकिन जो एनसीसी सेलेक्ट किए हैं लैंग्वेज के रूप में, एनसीसी भी यहाँ पे है, एनएसएस भी यहाँ पे है ना, तो उनके लिए नहीं, लेकिन संस्कृत भी यहाँ पे है आपका। और भी एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है ना, स्कूल में आपका बहुत कम स्कूल होते हैं जो बच्चों को ओलंपियाड, एनटीएससी वगैरह के लिए थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कब किसकी फॉर्म आ रही है। ये ऐसा पहला स्कूल है जो आपको, इनका जो प्रॉपर टीम है वो आपको हर एग्ज़ाम के लिए काउंसलिंग, हर एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर गाइड आपको करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप 11th क्लास ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो आपको अगर एनडीए की काउंसलिंग चाहिए, आईआईटीज़ की चाहिए, मेडिकल, लॉ, सीसीएटी, ये सब चीज़ इनके पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है एज पर स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। वो तैयारी भी करवाते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, है ना। और जो टीचर टाउट रेशियो है जो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे टीचर रेशियो है। 10+1 के लिए नॉन मेडिकल क्लासेस, सीबीएसई सिलेबस एंड कंपटीशन प्रिपरेशन विल बी कवर्ड बाय सेम इन हाउस एक्सपर्ट फैकल्टी, देयर बाय अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन एंड सेविंग टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। मतलब आपका टाइम को वेस्ट ना हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल ज्वाइन किए, अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तैयारी के लिए, या फिर कोटा चले जाते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेटा, आपको ना टाइम, स्कूल अलग पढ़ रहे हो, कोचिंग अलग पढ़ रहे हो, तो ये सब टाइम को कट करके, टाइम को सेव करके ये पूरा आपको उसी तरीके से तैयारी करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेशनल साइंस में एग्जाम में बैठना चाहते हैं, मैथमेटिक ओलंपियाड, एनएसटीएससी में आप देना चाहते हैं, एनएओ फॉर्म भरना चाहते हैं, एनटीएससी, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे इनमें से कुछ एग्जाम्स के बारे में पता भी नहीं होगा, कुछ एग्जाम के बारे में भी आपको पता होगा। एनटीएससी, केवीपीवाई, एनडीए, है ना, मर्चेंट नेवी, आपका आईटी, एनआईटी, बीआईटी जो हो गया, नीट, एम्स, आपका बीएससी एग्रीकल्चर में, बीए, एमएस, क्लैट एग्जाम हो गया, इंटीग्रेटेड 5 ईयर एमएससी डिग्री हो गया, सिविल सर्विसेज में आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एग्जाम हो गया, और भी अदर एग्जाम अगर कोई बच्चा चाहता है, उनको चॉइस है और अपने बारे में उनको बताता है कि ये भी एग्जाम है, तो उनके बारे में भी आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। संस्कृत के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत विल बी टाउट टू ऑल क्लासेस एंड स्ट्रीम फ्रॉम 6 to 12 एक्सेप्ट फॉर एनसीसी स्टूडेंट्स। जिसने एनसीसी स्टूडेंट क्लास एनसीसी सब्जेक्ट लिया है 11th 12th में, उनको केवल संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे बच्चों को संस्कृत यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है। देयर विल बी नो समर वेकेशन। अब देखिए यहाँ पे समर वेकेशन नहीं होती। समर वेकेशन क्यों नहीं होती है सर? समर वेकेशन नहीं होने का जो आपका कारण है वो ये है कि आपका अगस्त और सितंबर एग्जाम में, अगस्त और सितंबर मंथ में एवरी ईयर आपको पता ही है जेई और आईआईटी का एग्जाम होता है ना। और एग्जाम होने की वजह से अब जैसे पूर्वी भारत के बारे में बात करें, हम झारखंड वगैरह के बारे में बात करें, तो वहाँ पे समर वेकेशन मई में होता है। और अगर हम दिल्ली साइड की बात करें तो यहाँ पे समर वेकेशन क्या होता है, जून में होता है ना। हरियाणा भी तो इधर आ गया। तो जून में आपको छुट्टी इसलिए नहीं मिलता है ताकि आपका नेक्स्ट 2 मंथ के बाद आपकी एग्जाम है ना, तो उसका आपको स्पेशल प्रिपरेशन करवाया जा सके। ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूरे अच्छे से अभिभावक के लिए कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अगर वो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं
ठीक है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने एक विशेष सूचना दे रखा है कि जो भी चीज़ें हम रखे हैं, अगर सरकार की कुछ नॉर्म्स आती है तो हम अपनी जो भी नियम है उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि वार्षिक परिणाम आने के पश्चात अभिभावक को बच्चे की अगली कक्षा की फीस जमा करवाने हेतु निर्धारित समय दिया जाएगा। मतलब एक टाइम आपको दिया जाएगा फीस एक प्रॉपर टाइम में जमा करने के लिए। उनके बाद गुरुकुल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत अच्छे से इनका परिचय दिया हुआ है। फाउंडेशन स्थापना कब हुई, इनका उद्देश्य क्या है, इनकी ये मान्यता प्राप्त किससे है, सीबीएसई बताया मैंने। उसके बाद इनके पास ब्रह्मचर्य व्रत है, अष्टांग योग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन और काउंसलिंग होता है। साइंस एंड आपका ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, कॉमन इंट्रैक्शन है, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल बेटा। मतलब एक बहुत बेहतरीन मॉडर्न एजुकेशन को जो हमारा एनईपी है उनको इन्होंने दिखाया, हर चीज़ को। कंप्यूटर एजुकेशन है आपका अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज है। मतलब ऐसा नहीं कि बस 2-4 केमिकल्स वगैरह हम रख दिए और हमने उसको चलो ठीक है मतलब बच्चे देख लेंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा भी आपको टच करने के लिए दिया जा रहा है। आप जिस स्कूल में पढ़ते में भी लेबोरेटरी होगा भी नहीं यार, होगा तो बहुत खुल के आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता होगा। कभी कभार आप सप्ताह में या महीना में 1-2 बार चले गए, कभी कभी सालों भर में 1-2 बार ही जाते बच्चे। प्रयोगशाला, लैंग्वेज की लैब होती है कि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं हो कि लैंग्वेज का भी लैब होता है। उन्हें एक साइंस का लैब देखा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसने मैथ्स लैब देखा होगा, लैंग्वेज की भी लैब होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग भाषा सीखने के लिए इंटर हाउस टैलेंट डेमोन्स्ट्रेशन कंपटीशन होती है। गुड फिजिक एंड काउच मिल्क, मतलब बच्चों को जो हॉस्टल वाले हैं उन्हें अच्छे से वो गौशाला के रूप में बच्चों को वहाँ पे वो करवा के दूध की व्यवस्था कराई जाती है। भोजन की व्यवस्था है, शारीरिक प्रशिक्षण है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, है ना। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वैसे आजकल तो सारे स्कूलों में कैमरा लगना स्टार्ट हो गया है। राइफल क्लब है, शूटिंग रेंज है, आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना। शूटिंग वूटिंग, घुड़सवारी हो गया, है ना, बहुत सारे स्कूल में घुड़सवारी, सैनिक स्कूल में घुड़सवारी सिखाई जाती है। तो ये सब सीखने को मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स डायरी और स्विमिंग पूल्स, शॉवर, सब कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों को मिलेगा अगर किसी को ज़रूरत है तो। एनसीसी और एनएसएस बहुत कम स्कूलों में होता है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूलों में मैंने देखा है एनसीसी और एनएसएस वहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे एनसीसी एनएसएस हैं, बहुत अच्छे, बहुत मतलब इनकी सीट्स होती है ताकि वो समाज सेवा में जज्बा पैदा कर सके। एनडीए और कैरियर काउंसलिंग सेल भी है यहाँ पे। वाईफाई, इंटरनेट, लैपटॉप्स एंड स्मार्ट क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। चिकित्सालय भी है, धन्वंतरी हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये तो वैसे सारे स्कूल में होते हैं, है ना। आर्ट्स महाविद्यालय भी है और म्यूजिक ट्रेनिंग भी है अगर आपको म्यूजिक में जाना है। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे इसके बारे में बताने के लिए। यहाँ पे एक हर्बल पार्क भी है। आप बोलो सर इतना कुछ है इस स्कूल में। एजुकेशनल टूर भी दिए जाते हैं, अब तो कॉमन हो गया सारे, मतलब बच्चों को टूर में ले जाने के लिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से टूर में बच्चों को ले जाया जाता है, अलग अलग स्थलों में यात्रा करते हैं बच्चे, ठीक है। और मेडिकल एंड एम्बुलेंस फैसिलिटी पे है, मतलब नर्सरी भी है इनका अपना खुद का है ना। कोचिंग फॉर आईटी, जेई, नीट, एनटीएससी, एनडी और क्लैट का अलग से कोचिंग भी करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। और आपका इंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सभी कक्षाओं में रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश होना है, जहाँ जहाँ जितनी सीट अवेलेबल है उनके लिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 10 मार्च 2024 तक बिना विलंब शुल्क के भरें। सभी प्रवेशार्थी अपने लिखित शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित तिथि के अनुसार प्रातः 9 बजे उपस्थित हो। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, 9 बजे का रहेगा, है ना। 5वीं का 16 मार्च, 9वीं और 11वीं का 17 मार्च और 6ठी का 18 मार्च, 7वीं का 19 मार्च और 8वीं का 20 मार्च, ठीक है। और अगले ही दिन आपका काउंसलिंग होना है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सिलेबस के रूप में बस इतना ही हिंट दिया गया बेटा कि जिस कक्षा में प्रवेश लेना है, जैसे मान के चलो क्लास 6 में लेना है, उससे पिछली कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करें। मतलब अगर क्लास 6 में आपको एंट्रेंस लेना है तो क्लास 5 तक का जो सिलेबस है, क्लास 5 तक का जो टॉपिक्स है, वो सारे को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। गुरुकुल में प्रवेशार्थी की लंबी पंक्ति लगी रहती है, इसलिए समस्त प्रवेश पूर्णतः प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची मेरिट के आधार पर किए जाएंगे,
क्योंकि बहुत भीड़ होती है, एक ही स्कूल है यहाँ पे, तो हर कोई का सपना होता है कि हम यहाँ पे जाएं, है ना। और आपका स्वस्थ होना, मेडिकल टेस्ट भी होना है, मेडिकली और फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए। सभी दशाओं में परीक्षार्थी की उपायुक्त योग्यता की परीक्षा की जाएगी। गुरुकुल में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रावास में रहना अनिवार्य है, हॉस्टल में रहना है। आप चाहेंगे कि अगर हम बाहर से रहें तो आपको बाहर से अलाउ नहीं है, ठीक है, ओके। और जो यहाँ पे जो हॉस्टल वाले हैं वो पितृ तुल्य हैं, कड़ी निगरानी में ब्रह्मचारी, अपने दिनचर्या जिसमें ऋतु अनुकूल परिवर्तन भी होता है का नियमित रूप से, मतलब रूटीन बना हुआ है कब क्या करना है। इवन आपको मतलब मैं देख के जब इनका नोटिफिकेशन में देख रहा था बेटा, आपको पता है ये पूरा हर चीज़ ना इतने क्लियर कट आपके सामने रखे हुए हैं कि आपके पास ना कुछ पूछने का या नहीं जानने का कुछ मतलब अगर आपने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लिया तो समझ लो इस स्कूल के बारे में पूरा आप समझ गए। इन्होंने ये भी दे रखा है कि आपका दिनचर्या आपका समर के टाइम में और विंटर के टाइम में क्या रहेगा। 4:30 बजे सुबह उठना है और ये 5 बजे इसमें उठना है ठंडे में। फिर व्यायाम करना है, स्नान करना है, संध्या हवन करना है ना। आपका नाश्ता ब्रेकफास्ट का स्कूल का टाइमिंग दे रखा है 1:25 से 1:40 तक विद्यालय समय स्कूल टाइमिंग। मध्याह्न भोजन, विश्राम करना है, गृह कार्य करना है, जलपान करना है, खेलना है ना। संध्या इवनिंग प्रेयर, अध्ययन, भोजन, अध्ययन शयन, सब कुछ दे रखा है आपको। कब क्या क्या किस टाइम में क्या होती है, मतलब एक प्रॉपर जो टाइम होता है ना वो सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड की कॉपी, छात्रावास फॉर्म, मेडिकल रिपोर्ट और SR नंबर छात्रावास में कक्षा के संरक्षक के पास जमा करवाएं। और प्रवेश के समय विद्यार्थी के अभिभावक स्वयं सहित किन्हीं 4 सदस्यों के फोटो एवं आधार कार्ड के प्रतिलिपि एवं संरक्षक जमा करवाएं, ठीक है। अभिभावक स्वयं सहित किन्हीं 4 सदस्य, ठीक है। मान के चलो अपने मम्मी पापा हो गए और अगर 4 कोई नहीं है तो अंकल आंटी, मतलब 4 लोग के साथ में, ठीक है। अदर मेंबर 4 कोई होना चाहिए। खर्च भुगतान अगर हम बात करें, वास्तविक खर्च जो है इस संस्था में अभिभावक को अपने बच्चे की शिक्षा, आवास, भोजन, दूध, पुस्तकों, वस्त्र या वस्तु भंडार स्टोर से खरीदे गए फुटकर सामान या वास्तविक खर्च अदा करना होता है, जो 2 प्रकार का है, एक वार्षिक और एक त्रैमासिक। एक होता है एनुअल, है ना, एक एनुअली साल में 1 बार देना है आपको। एक होता है 3-3 महीना में आपको 4 बार देना है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वार्टरली फीस बोलते हैं। ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कट रख रखा है। जैसे बोर्डिंग लॉजिंग फीस है आपका, ट्यूशन फीस है, ये फीस है आपका अलग अलग क्लासेस का 6 to 8, 9 to 10। एक बार इस फीस में गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है, कब कब लगा हुआ है यहाँ पे। और क्वार्टरली फीस क्या है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। थोड़ा अच्छा खासा फीस है, लगभग आपको मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख रुपया आपको मंथली खर्च होने वाला है, ठीक है। हाँ नहीं, 1.5 से 2 लाख ईयरली, ठीक है, ओके। जैसे क्वार्टरली फीस है आपका 42,000 यहाँ पे है। और अगर हम बात करें 4th क्वार्टर में, जैसे हम अगर फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बात करें 6 to 8 तक 67 है यहाँ पे। और फिर आपका दूसरे क्वार्टर में 42 है, और फिर 42 है, और फिर इधर 42 है। मतलब समझ लो कि 2 लाख इधर ही हो गया, फिर उधर, मतलब अच्छा खासा फीस आपको जाना है बेटा। हर किसी के लिए तो स्कूल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखा है हॉस्टल के लिए। इन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया कि आपको फ़ोन लेके नहीं आना है। आपको ये बोला कि अगर अभिभावक कोई फ़ोन लेकर देना चाहते हैं तो उन्हें एक ही फ़ोन का अलाउ दिया गया। पता नहीं मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कौन सा फ़ोन देना है, वो फ़ोन देना है नोकिया 105। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन आपको यूज नहीं करना है, एंड्रॉयड फ़ोन तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अगर कोई पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो एक छोटा सा मोबाइल वो रख सकता है नोकिया 105 साथ लाएँ, और अन्य माइंड नहीं, इसके अलावा कोई माइंड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा लगभग आपको निजी प्रयोग के लिए फुटकर सामान, 2 चादर आपका हो गया, ठीक है, डेली यूज का सामान हो गया, बेडशीट्स हो गया, पिलो हो गया, बुक्स एंड बैग, ये सब के लिए आपको क्या है, आपको 7,000 रुपये देना है। अन्य खर्च आपका दूध, दवाई आदि शुल्क अलग से दिया होगा। और इसके अलावा जो फीस बताएं, दूध, दवाई आदि के लिए अगर कुछ आप खर्च करते हैं उसका आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। इवन ये भी बताया गया कि अगर कोई अभिभावक पूरा साल का फीस एक साथ जमा कर देते हैं, क्वार्टरली नहीं, सर 1 साल का फीस लो पड़ा है ना, तो आपको क्या करना है, 2500 रुपया आपको छूट मिलेगा पूरा साल का। देख लो 2 लाख में मुझे लगता है इंटरेस्ट भी बनाओगे, इंटरेस्ट भी लगाओगे तब भी 2500 रुपया नहीं होगा, तो बाकी आप समझदार हैं, है ना। शुल्क से संबंधित कुछ निर्देश दिया गया है, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का फीस लगती है। त्रैमासिक शिक्षा, भोजन एवं आवास शुल्क ऑनलाइन गुरुकुल की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर HDFC पोर्टल द्वारा जमा करवा सकते हैं। त्रैमासिक खर्च की नगद राशि किसी भी गुरुकुल के कर्मचारी को ना दें। यदि कोई अभिभावक किसी को नगद राशि देगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
गुरुकुल कुरुक्षेत्र अपने सभी छात्रों से 11 माह की आवास आदि शुल्क लेता है, लेकिन अभिभावकों की सुविधा अनुसार इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उचित मूल्य पर जूस, फल आदि खाद्य सामग्री का प्रावधान किया गया है। किसी भी छात्र द्वारा मध्य सत्र में विद्यालय छोड़ने पर उसे उस द्वारा दिया गया शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा, बीच में आप छोड़ देते हैं तो। और त्रैमासिक शुल्क एवं प्रवेश शुल्क जमा कराने के बाद वापस नहीं होगा, मतलब एक बार जमा हो गया तो ये पैसा आप तक दोबारा वापस नहीं पहुंचेगा। कब कब किस बार में आपको पैसा जमा करना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये सब के बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है। फिर विद्यालय के गणवेश, मतलब अगर हम यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट अलग अलग क्लासेस के लिए है। वाइट शर्ट, हाफ स्लीव्स फ्रॉम 6 to 8 के लिए है। फिर खाकी निकर्स आपका ओनली फ्रॉम 6 to 7 के लिए है ना। ये सारे कुछ है, ये सब बात की बात है हम लोग, है ना। हॉस्टल जो भी कब कब क्या पहनना है सब कुछ दिया गया है। अगर अपने बच्चों को नाम कटाना चाहते हैं, किसी विद्यार्थी द्वारा स्कूल बिना अनुमति के गुरुकुल से लगातार 7 दिन तक अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम कट जाएगा। अगर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, स्कूल को बताते नहीं कि हम क्यों एब्सेंट है, तो आपका नाम ऑटोमेटिक कट जाएगा। या फिर आपने गुरुकुल परिसर को छोड़ दिया बिना बताए, भाग गए आप, संबंधित तिमाही की निर्धारित 17 तारीख तक उपेक्षा शुल्क के साथ त्रैमासिक खर्च की अदायगी न किए जाने पर उसका नाम गुरुकुल पंजिका से काट दिया जाएगा। अगर आप गुरुकुल के कैंपस को ये क्वार्टरली फीस अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाएँ 17 तक, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। मतलब जितना सुविधा मैंने बताया ना, उसके लिए आपको चार्ज भी पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस लेंगे बेटा तो आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी का नाम काटे जाने पर अगले 10 दिन तक अगर यदि स्कूल प्राधिकरण उचित समझे तो निर्धारित उपेक्षा दंड शुल्क के साथ पुनः प्रवेश की अनुमति दे सकता है। अगर वो अगर जेन्युइन कोई रीजन हो और चाहे तो फिर आपको उसके लिए फिर से फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम रस्टिकेशन के बारे में बात करें किसी भी बच्चों का, तो मतलब निकाल देना का मतलब दूसरी बार गुरुकुल परिसर छोड़ दिया, आप 2 बार भाग चुके हैं, मम्मी हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, भाग के आ गए घर, है ना। तो उसके लिए आपको गुरुकुल शिक्षा अवधि के दौरान सगाई विवाह करने पर पता चला कि एजुकेशन के टाइम में ही आपने शादी कर लिया, शादी मतलब, तो ये सब चीज़ों में किसी भी प्रकार की उदंडता, अनुशासनहीनता, अशोभनीय आचरण, मद्यपान, धूम्रपान, अन्य किसी भी प्रकार का नशा या विभाग द्वारा अपने शपथ पत्र में कही गई किसी भी घोषणा का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यार्थी को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है। पुनः प्रवेश, रीएडमिशन, ये सारा चीज़, इतनी सारी चीज़ें हम हर टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। कुछ स्पेशल डेट है, एनुअल फंक्शन वगैरह कब कब क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, ये है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है बेटा, और आपके पेरेंट्स अगर फीस जमा कर सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं, मुझे लगता है सालाना 4-5 लाख रुपये, मुझे ऐसा लगता है इतना खर्च तो हो ही जाएगा। आपके पीछे अगर खर्च कर सकते हैं, मतलब आपके पापा का इनकम आपके लिए मंथली अगर 50-60 हज़ार है, तो आप सोचिए कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। गुरुकुल दर्शन, गुरुकुल की कुछ फ़ोटोज़ आपका यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए शेयर किया गया है। ठीक है। और ये सब फ़ोटो तो आप इसकी वेबसाइट में जा करके ये सब फ़ोटो आप इसकी पूरा प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो बनाने में लेट हुई है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों में हम भी बिजी थे, जिस वजह से आपको टाइम से वीडियो नहीं पहुंचा पाए। इनके एकेडमिक रिजल्ट के बारे में बात करें तो टोटल 12th में टोटल स्टूडेंट 210 था, और इनका पास परसेंटेज 100% रिजल्ट है। 90% से ज़्यादा 53 बच्चे उन्होंने 90% से ज़्यादा नंबर लाया है, और मेरिट्स में 190 बच्चे हैं। मतलब इनका ओवरऑल रिजल्ट 100% है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 100% रिजल्ट होना। ठीक है। क्लास 10th में 218 में भी 100% बच्चे पास है, और 90% से ज़्यादा 93 बच्चों ने लाया है। बाकी 218 बच्चे मेरिट से पास हुए हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज अगर हाईएस्ट की बारे में बात करें तो संस्कृत में 99 नंबर 2 बच्चों ने लाया है, पेंटिंग 100 नंबर 3 बच्चों ने लाया है, बायोलॉजी में 99 नंबर 1 बच्चों ने लाया है, मैथमेटिक्स में 99 नंबर 7 बच्चों ने लाया है। इस टाइप का इनका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट स्कोर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा है कि जब मैंने आपको बताया कि IIT NIT की भी अगर NIT वगैरह की तैयारी करवाया जाता है तो यहाँ के बच्चे सिलेक्टेड भी हुए हैं। 31 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन दी NIT या फिर IIT गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की बात करें 2022 साइज के सेशन में, 22-23 के सेशन में। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्कूल के अंदर भी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो ये रिजल्ट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अतिथि देवो भव के नाम पे देखिए इनके पास बहुत अच्छे मतलब जो
बड़े बड़े ने मतलब जो लोग हैं उन लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो भाई ढोलकिया जी हैं या फिर वो राज्य मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं, या फिर एनआईटी के निदेशक BVR रेड्डी जी हैं। मतलब यहाँ पे ये आते रहते हैं इन लोग और आपको मोटिवेट करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखो आपके द्रौपदी मुर्मू भी हमारे यहाँ पे आचार्य देवव्रत जी के साथ में है, हमारे PM नरेंद्र मोदी भी है ना, और देखिए हमारे रामनाथ कोविंद जी भी राज्य आचार्य इनके साथ हैं। तो ये बहुत एक तरह से देखा जाए तो अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं, ठीक है। मतलब हर कोई इनके पास आ रहे हैं। मतलब देखिए अच्छी स्कूल है, स्कूल अगर हमारे एक नेशन को एक बहुत अच्छे चीज़ दे रही है, इतने इतने IIT दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई आएंगे और अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आप भी अच्छा काम करेंगे, आपको भी सम्मानित किया जाएगा, आपको भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में है जहाँ पे वो सुर्खियों में हमेशा ये स्कूल बना रहता है, कुछ कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, उपनयन संस्कार गुरुकुल वगैरह का सब कुछ। तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसके बाद सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, एक काम का चीज़ अब आता है। बहुत देर बोर करने के बाद मैं आपको कुछ काम का चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब मुझे सर हमको भी जाना है स्कूल में, हमारे पेरेंट्स एफर्ड कर सकते हैं इस फीस को, तब मैं आपको इसका सजेशन दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेशन 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में कोई नया प्रवेश नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो ये फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, तो आपका 9th में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो 9th के लिए एंट्री आपका हो जाएगा। 10th में तो बोर्ड एग्जाम होती है, 10th में कोई एग्जाम आपका कोई एंट्रेंस नहीं होगा, मतलब एंट्री नहीं होगी, और 12th में बोर्ड एग्जाम होता है तो कोई एंट्रेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्या क्या पाठ्यक्रम है? इंग्लिश है आपका, इंग्लिश में ये पूछ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स होंगे, बायोलॉजी का टॉपिक ये रहेगा, मैथमेटिक्स का ये रहेगा। वो किसके लिए? सिलेबस फॉर टेकिंग एडमिशन टू 11th क्लास के लिए, वो भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए है, ठीक है, 40-40 नंबर का। और अगर हम 11th की बारे में बात करें कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो उनका ये सिलेबस है, ठीक है। और 9th के बारे में बात करें तो 9th का ये सिलेबस है, इंग्लिश रहेगा, साइंस रहेगा, है ना, साइंस में भी इन्होंने चैप्टर का भी नाम दे रखा है आपको, ठीक है, मैथमेटिक्स भी दे रखा है, सोशल साइंस, ये सारे टॉपिक्स है। और किस टॉपिक से कितना मार्क्स आएगा इन्होंने ये भी आपको क्लियर कर रखा है। आप देख रहे कितनी बारीकी से चीज़ों को एक अंदाज में आपके सामने पेश किया गया। क्लास 8 के प्रवेश जो एडमिशन होगा उसमें आपका इंग्लिश का क्या क्या टॉपिक्स, आपको कितने नंबर का क्वेश्चन होगा। साइंस में जैसे आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट है, ये आपके क्लास 7th के ही ये क्लास 7th की बुक में है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये बता रखा है आपको। एनिमल एसिड बेस एंड सॉल्ट से 5 नंबर का आएगा, मतलब ये सब चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा क्लास 7वीं के लिए, तो सेम चीज़ें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सारे टॉपिक्स की आप तैयारी कर लीजिएगा। और ये सब टॉपिक्स ना हम आपको चैनल पे ऐसे भी करवाने वाले हैं, जैसे क्लास 7th के लिए तो क्लास 6 का जो लाइट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये मैंने करवाया हुआ है, आप इसको 1 बाय 1 सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट सभी कुछ दिन में आपको हम करवाने वाले हैं। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेंजेस अराउंड अस, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि 5-5 नंबर का आएगा। 25 नंबर का आपका साइंस का पेपर होने वाला है, ये मैथमेटिक्स 25 नंबर का होगा, सोशल साइंस 15 नंबर का होगा, हिंदी 10 नंबर का होगा। ये आपकी सिलेबस है। क्लास 6 के लिए आपको क्लास 5 तक का चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हिंदी के लिए, हिंदी वगैरह में ये सब सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और क्लास 5 में प्रवेश के लिए भी है, अच्छा क्लास 5 में भी होता है, अभी तो हमने 6 के लिए देखा था, है ना। उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा फिर से अचीवमेंट आपको बता दिया है कि 51 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन 2023 की एग्जाम में 51 स्टूडेंट ने इनके एनडीए एग्जाम को प्रिपरेशन किया, मतलब क्वालिफाई किया है। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बेटा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि लोग बदमाशी करते हैं, किसी भी जब लोग फेमस हो जाते हैं ना, तो उनके नाम पे लोग अपना एक पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं, एक इनकम स्टार्ट कर देते हैं, धोखाधड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने लिखा है, सावधान रहें, गुरुकुल नीलखेड़ी, चमन वाटिका, अंतर्राष्ट्रीय कन्या गुरुकुल अम्बाला, गुरुकुल ज्योति सर एवं आचार्य कुलम नीलखेड़ी के अतिरिक्त गुरुकुल के नाम से चल रहे अन्य किसी भी शिक्षण संस्थानों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। मतलब गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र है ना, वो कहाँ कहाँ पे? गुरुकुल नीलखेड़ी, चमन वाटिका अंतर्राष्ट्रीय कन्या गुरुकुल, अम्बाला और आपका गुरुकुल ज्योति सर। इनके अलावा एक आचार्य कुलम नीलोखेड़ी है, ठीक है।
हर कदम जिंदगी की ओर है, जीवन से निराश रोगियों के लिए आशा का केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। और इसमें चिकित्सालय वगैरह भी है। क्या आप भी जीवन से निराश हो चुके हैं, समझ बैठे हैं कि आपका रोग जाने वाला नहीं है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लीजिए। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी है। और आइए रोग भगाइए और कायाकल्प करवाइए। चिकित्सा में पुरुष व स्त्रियों का अलग अलग उपचार किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये ओवरऑल बेटा स्कूल के बारे में हुआ। इसके अलावा भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में, थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ना, लगभग आधा घंटा हो चुका है। और थोड़ी सी जो भी था उसको एक शॉर्ट में बताना चाहा। बाकी अगर आपको कुछ इसमें और कुछ जानना है तो पूरा प्रोस्पेक्टस ना बता करके हम एक अलग से क्या करेंगे, आपको शॉर्ट्स में एक वीडियो बना देंगे, उसके बारे में एक बार बात कर लीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इस स्कूल के बारे में और क्या जानना चाहते हैं और कितने बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड है इस स्कूल में जाने के लिए। कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अपडेट है अलग अलग स्कूल का ऑल ओवर इंडिया में, उसको हम आपको अपडेशन देते हैं और आपको हम आपकी जो एकेडमिक क्लासेस है इसकी भी हम तैयारी करवाते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।